हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सतीश सैनी। अभी हमने 2 से 3 दिन पहले एक कैंसर पे वीडियो बनाई थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज, कॉल और कमेंट किया कि इसको और डिटेल्स में बताइए। तो आज कैंसर के बेसिकली स्टार्टिंग लक्षण क्या हो सकते हैं, किस तरह के कैंसर हो सकते हैं और कैंसर में हमें किस किस चीज़ों का परहेज करना है और कैंसर में क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए। आज हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी कैंसर बेसिकली स्किन पे भी हो सकता है, जिसमें आपकी स्किन पे कुछ बदलाव नजर आएंगे, जैसे खुजली हो सकती है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, आपकी स्किन पे घाव हो सकता है और शरीर में गांठ भी हो सकती है। जैसे ब्रेस्ट में लेडीज को गांठ हो सकती है, आपके शरीर में कहीं भी गांठ हो सकती है, जिसको छूने से महसूस किया जा सकता है। शरीर का वजन अगर काफी तेजी से कम हो रहा है, वो भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। और वजन कम होने के पीछे फेफड़ों का और पेट का कैंसर भी हो सकता है। बिना वजह के, बिना काम किए अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं, ये भी एक ब्लड कैंसर का कारण हो सकता है। और मुंह में अगर छाले हैं, बार बार छाले हो रहे हैं, मुंह पर सफेद दाग आ रहे हैं, तो ये भी कैंसर का एक कारण हो सकता है, जिसे ल्यूकोपिनिया कहते हैं। और जैसे आपकी आवाज में बदलाव हो जाना और आपको मुंह से खून आना और खाना चबाने में, निगलने में दिक्कत हो, जीभ में दर्द हो, तो ये भी आपको एक कैंसर का कारण हो सकता है। यूरिन में बार बार खून आना और अगर आप सामान्य से ज्यादा बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, इससे किडनी के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कमर के नीचे हिस्से में दर्द होना, यूरिन में खून आने से या किडनी में इन्फेक्शन होने से भी ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। लंबे समय तक सिर दर्द, पैरों में दर्द कि अगर आप दवाइयां खा रहे हैं और उससे भी आपका सिर दर्द और बॉडी पेन ठीक नहीं होता, तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अभी जैसे लेडीज को 47 ईयर के बाद में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और पीरियड्स बंद होने के बाद में 6 महीने 1 साल के बाद दोबारा से अगर उनको ब्लीडिंग शुरू होती है, तो ये भी एक यूट्रस के कैंसर का कारण हो सकता है। और प्राइवेट पार्ट में अत्यधिक खुजली महसूस होना, इससे भी यूट्रस के कैंसर के लक्षण में हम रख सकते हैं। अभी कैंसर के रोगियों को किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए? उस पेशेंट का सभी तरह के अनाज बंद करा देने हैं। और वो अनाज क्यों बंद कराने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमारे शरीर में जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, वो जिस प्रोटीन को खाती हैं, वो PT1 और CTA4 नाम की प्रोटीन होती है, जिसको खा के ये कैंसर की कोशिकाएं सर्वाइव करती हैं। और जो ये कैंसर की कोशिकाएं हैं, वो PT1 और CTLA4 नाम की जो प्रोटीन है, ये गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, चना, मक्का, उड़द, सोयाबीन, तुअर की दाल यानी अरहर, चावल, ये सभी PT1 और CTL4 प्रोटीन को बढ़ाती हैं, जो कि कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर ये सब चीजें हम बंद कर देंगे, तो डेफिनेटली कैंसर की कोशिकाओं को जब खुराक ही नहीं मिलेगी, जब कैंसर की कोशिकाएं भूखी रहेंगी, तो एक दिन कैंसर भी आपका खत्म हो जाएगा। अब हमने खाना क्या है? आप कहोगे कि जब हमारा अनाज बंद हो गया तो हम खाएंगे क्या? आपने क्या काम करना है? अलसी के बीज खाने हैं, कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स खाने हैं, सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स खाने हैं। ये सीड्स अगर आप खाओगे तो आपके जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो बड़ी तेजी से मरेंगी और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में बढ़ जाएगी। अलसी में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो कि कैंसर सेल्स को बड़ी तेजी से बढ़ने से रोकता है। और कौ कोलेस्ट्रॉल, देसी गाय का घी यानी O2 घी, और देसी गाय का पनीर और देसी गाय का कौ कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बोली बोलते हैं, या जिसको हम गाय का पहले दूध का वो बोलते हैं फटा हुआ दूध। तो ये सब चीजें अगर हम लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और कैंसर की कोशिकाएं धीरे धीरे मरेंगी। और फलों का जूस पीना है, बकरी का दूध पीना है। लीवर कैंसर के पेशेंट भी पनीर खा सकते हैं। हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना है। कैंसर की कोशिकाओं को सिर्फ भूखा रखने की जरूरत है। कैंसर की खुराक जैसे मैंने आपको बताया PT1 और CTLA4 नाम की प्रोटीन है, जिसको दूसरा ग्लूकोज यानी कि चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सफेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। और जितने भी मैंने अन्न बताए हैं, इन अन्न को इमीडिएट बंद कर देना है।
और कोशिश करें कम से कम खाएं, और जितना हम कम से कम खाएंगे और 28 तरह के जो टॉक्सिन बॉडी से निकलेंगे उससे आपके कैंसर की कोशिकाएं मर जाएंगी और कैंसर 100% ठीक होगा। अभी हमने बेसिकली कैंसर के लिए जो स्पेशली जूस जो हम रिकमेंड करते हैं वो जूस का आपसे मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा, रिफाइंड से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खानी है, क्योंकि रिफाइंड बिल्कुल नेचर से अलग है। हमने कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, हमने सरसों का तेल, कच्ची घानी का, तिल का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, अलसी का तेल, गाय का घी और गाय का दूध ही पीना है। किसी भी कंपनी का A21 घी इस्तेमाल नहीं करना, A2 घी इस्तेमाल करना है, वो भी गाय का, और शहद जरूर खाना है। और जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उनको मूंग से बनी हुई कोई भी चीज़ है, आप हरी मूंग, छिलके वाली मूंग या साबुत मूंग, जितनी भी मूंग से बनने वाली चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को खिलाए, जिससे आपका कैंसर का पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होगा। अब कैंसर के पेशेंट के लिए स्पेशली जूस जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैंसर के पेशेंट को गिलोय के कम से कम 6 इंच की एक लकड़ी लेनी है, उसका जूस, लेमन जूस यानी कि आपका जिसको हम अड़क तुलसी भी बोलते हैं, लेमन तुलसी भी बोलते हैं और हरिद्वार तुलसी भी बोलते हैं, इसके 15 पत्ते, शीशम के 15 पत्ते, श्यामा तुलसी के 10 पत्ते, और विकी रोजिया एक गुलाब रंग का फूल होता है, उसकी 5 से 7 पत्तियां, नीम के पत्ते 15 से 20 पत्ते अगर शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है पेशेंट को, गुड़हल के फूल 5 फूल या गुड़हल के 10 पत्ते, मीठा नीम उसके 15 पत्ते, आंवले के 10 पत्ते, अर्जुन का फल या अर्जुन के 2 पत्ते या 2 फल, बेल के पत्ते 5 पत्ते, नोनी का 1 पत्ता, पीपरमिंट 5 पत्ते और पीपल के 5 पत्ते। अगर इन सभी को हम सुबह 10 बजे से पहले 8 से 10 के बीच में और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में इसका जूस पेशेंट को पिलाते हैं तो उससे कैंसर 100% ठीक होगा। और जो मैंने डाइट बताई है उस डाइट को प्लान कीजिए, कैंसर से 100% पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसकी मदद हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट कीजिए ताकि आपके जो मैसेज आएंगे, और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहे हैं, किसी भी डिजीज से, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपकी हेल्प के लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच।